इस संसार में, आपके आसपास में, आपके पास सबसे ज़्यादा वो क्या चीज़ है जो सबके पास है? ऐसी क्या चीज़ है जो सबके पास है फिर भी उसमें से 98% लोग उसको पाकर दुखी हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है, दिमाग पर जोर डालिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबके पास है? सबके, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, सीईओ है, बड़ा व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, सबके पास है। और फिर भी सबके पास होने के कारण 98% उससे लोग दुखी हैं। क्या है वो? पैसा सबके पास नहीं है, बच्चों के पास पैसा नहीं है, गरीब के पास पैसा नहीं है, समय भी नहीं। आपका अपना, दूर दूर गैस मत कीजिए, बिल्कुल पास की चीज है आपकी, बिल्कुल पास की। आत्मा को कहाँ जानते हो? अभी तो शब्द सुना है, आत्मा, मन, वो है आपका अपना मन, सबके पास है। और सब उससे क्या है? एक तरफ आपके शरीर को रख दीजिए, शरीर में जो भी तकलीफ है उसको जाने दीजिए। शरीर में तकलीफ है कम से कम भी 50% के, लेकिन मन से तकलीफ है सबको, सब दुखी है मन से। अब अपने अपने आप को देखिए, जो भी मैं कहती जाऊं खुद को देखना कि सिर्फ आपकी और मेरी बस बात हो रही है। मन से हम दुखी हैं, किस लिए? मन क्या बनाता है? इच्छा बनाता है। इच्छा ही दुख का क्या है? इच्छा के कारण ही आप यहाँ बैठे हैं, इच्छा के कारण ही मैं यहाँ बैठी हूँ। और जितने भी हमारे जन्म, मरण, अमीरी, गरीबी, लालच, लोभ, जो कुछ भी है वो किसके कारण है? किसके कारण है? इच्छा के कारण। तो किसके कारण दुखी हैं हम? मन में जो उत्पन्न होती है इच्छा। अब मैंने इसको 4 भागों में बांटा है कि मन सबसे ज्यादा किस कारण से दुखी है। आप आज की अपनी बात देख लीजिए कि आज आपका मन क्यों दुखी है। अगर इसमें से जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें से आप दुखी हैं तो मन को अच्छा करना है ना, दुख तो किसी को पसंद नहीं है ना, खुश रहना है ना, अच्छा रहना है, दूसरों के लिए भी अच्छा रहना है। तो मन 4 चीजों के कारण दुखी है। क्या? कंट्रोल करने की नेचर। क्या है? पहला, कंट्रोल करने की नेचर। दूसरा है एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। तीसरा है सेल्फ डाउट। और चौथा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कंपैरिजन। क्या है? कंपैरिजन, तुलना। तो आज हम पहले 2 लेते हैं। पहला क्या है? कंट्रोल करने की नेचर। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो कंट्रोल करना चाहता है? हाथ खड़े करके बताओ, कौन कौन है ऐसा जो हर चीज कंट्रोल करना? ये आपके आसपास जितने भी युद्ध दिखाई देते हैं, जितने भी युद्ध हो रहे हैं, वो किस कारण हो रहे हैं? कंट्रोल करने। कंट्रोल का मतलब क्या है? नियंत्रण करना, मेरा हुकूमत रहे, जो मैं कहूँ वैसा हो। कंट्रोल करने की नेचर के कारण ये पूरा संसार किसमें? चक्र में पीसता है। पहले राजा महाराजा का जमाना था, वो भी अपने राज्य में सब कुछ होने के बाद भी क्या चाहते थे कि दूसरे राज्य भी मेरा अधिकार स्वीकार करे, दूसरे राज्य में भी मैं क्या करूं? कंट्रोल करूं। और आज भी जितने भी बड़े देश आपस में लड़ते हैं वो किस लिए है? कंट्रोल करने चाहते हैं। आप जितना भी, जब पहले दास दासी गुलाम का जीवन था,
पशु तक को हम क्या करना चाहते हैं? अगर पशु आपसे ज्यादा ताकतवर है तो आपने उसके लिए क्या बना लिए? हथियार बना लिए, उसको मारने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके चमड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसकी हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं, और बचा कुचा जो उसका मांस है वो तक भी इंसान नहीं छोड़ता। तो ये क्या है? कंट्रोल करना। फिर इंसानों को गुलाम बनाया जाता है। पहले तो सरेआम दास दासी बिकते थे और अब छुप छुपा के होता है। इंसानों की तस्करी होती है, छोटे बच्चों की तस्करी होती है। ये क्या है? इस कंट्रोल के बेस में क्या है? कोई कंट्रोल करना क्यों चाहता है? ये जो हमारा मन है ये कंट्रोल करना क्यों चाहता है? क्यों चाहता है? इसके बेस में क्या है? इसका आधार क्या है? नींव क्या है? इसका आधार है कि ये इतनी आबादी में, करोड़ों की आबादी में मैं कुछ हूँ। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कुछ हूँ। इसके कारण हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। मैं सबसे ताकतवर राजा हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी सास हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसकी माता हूँ, मैं इसका पिता हूँ। तो कंट्रोल हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो अहंकार है, जो हमारा मन है, वो इस पूरी दुनिया में कुछ होना चाहता है, कुछ स्पेशल होना चाहता है कि सब उसके चरणों में क्या हो जाए? झुक जाए। प्यार से नहीं मानते तो डंडे से माने, डंडे से नहीं मानते तो हत्या से माने, पर माने। हमें इतने अपने आप को मनवाने का इतना शौक है, इतना चाहत है कि उसके लिए हम दूसरों की हिंसा, दूसरों का हनन करने में भी क्या नहीं सोचते? बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। ये तो हो गई दूर की बात, देश की। अब अपने घर में आ जाइए। आपके घर में सबसे देश विदेश में क्या हो रहा है? आप 2% विचार करते हैं, छोड़ देते हैं, जानो देखा जाएगा, मंत्री देखे, प्रधानमंत्री देखे, हमें क्या लेना देना। लेकिन आपके घर के तो आप राजा है ना, आपको वहाँ राजा बनना है। आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने सारे रिश्तेदारों को, सबको क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं। जब हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी पे अधिकार जमाना चाहते हैं, तो हम सामने वाले का क्या छीन लेते हैं? उसकी आज़ादी छीन लेते हैं, उसका अधिकार छीन लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसके साथ आता है, एक्सपेक्टेशंस। एक तो हम चाहते हैं कि हम सामने वाले पे क्या कर लें? काबू कर लें। जैसी रसोई मैं चलाती थी, 50 साल मैंने रसोई चलाई, मेरी आने वाली बहू भी वैसी ही रसोई चलाए। और आने वाली बहू कहती है मैं नए जमाने की हूँ, मैं तुम्हारे कंट्रोल में क्यों रहूँगी? तो क्या होता है फिर? लड़ाइयाँ होती हैं, घर अलग होते हैं, प्रतिद्वंदता होती है। अब पिता चाहता है कि मेरे अनुभव से पुत्र व्यवसाय संभाले, लेकिन पुत्र कहता है कि मैं आपके हिसाब से कैसे संभालूं? जब मैं नया सीख रहा हूं तो नए हिसाब से संभालूंगा। तब क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। आपके अपने बच्चों के विचारों से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि आप अपना अनुभव उन पर थोपना चाहते हैं कि ऐसा हो। आप माता पिता हैं, आप गाइडेंस देंगे। आपको क्या नहीं बनना? कंट्रोलर के साथ आपको क्या बनना है? आपको सलाहकार बनना है। आप अपने बच्चों को सलाह दीजिए, पर वो आपकी सलाह मानते हैं या नहीं मानते, इस पे से अपना अधिकार हटा लीजिए, क्योंकि इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। कि एक तो मेरा कहा मानो, और अगर आपका कहा कोई बात नहीं मानता तो क्या होता है? आपको दुख होता है। आपका मन आपको निम्नता की ओर लेके जाता है। आप दिन भर उलझे रहते हैं कि मैंने इसका इतना किया और इसने मेरी बात नहीं मानी। हम मनवाना चाहते हैं बात को। इसका सॉल्यूशन क्या है?
इसका सॉल्यूशन है, आपके पास जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो आप साझा कीजिए, वो आप बताइए, वो आप शेयर कीजिए, लेकिन सामने वाले की स्वतंत्रता मत छीनिए। उसको लगेगा तो वो आपकी बात, अगर आपकी बात में दम होगा तो वो उसको मानेगा ही, वो उस रास्ते पर चलेगा ही, लेकिन अगर नहीं है तो क्यों? इससे क्या होगा? आप खुद का भी मन परेशान करते हैं कि इसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरा आधिपत्य नहीं जम रहा, और सामने वाला भी उससे क्या रहता है? परेशान रहता है। क्या रहती है फिर? कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, झगड़े रहते हैं। जैसे कि आपने बाजार से एक सीडी खरीदी और आपके पुत्र ने भी बाजार से एक सीडी खरीदी। सीडी चलती थी ना पहले गानों की, आपने अपने मनपसंद गाने उस सीडी में भरवाए और आपके पुत्र ने भी वो मनपसंद गाने उस सीडी में बजवाए। अब आपने दोनों ने वो कैसेट डेक में लगाई और डेक चलने लगा, तो जो गाना आपने अपनी सीडी में भरा है वही चलेगा ना, और आपके पुत्र ने जो गाना अपनी सीडी में भरा है वही चलेगा। लेकिन अगर आप चाहो कि आपके बेटे की सीडी में भी वही गाना बजे जो आपकी सीडी में बज रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही ये सीडी आपके कर्मों की है। किसकी है? आपके कर्मों की है। आपके बेटे ने जो कर्म किए हैं उसकी सीडी में वही गाना बजेगा। आपने जो कर्म किए हैं आपकी सीडी में वही गाना बजेगा। आपका जो फ्यूचर डिसाइड होना था वो आपकी सीडी के हिसाब से हुआ है। आपके बच्चों का जो गाना बजना है, जो फ्यूचर डिसाइड होना है, वो उनके किसके हिसाब से होगा? कर्मों के हिसाब से होगा। तो फिर कंपैरिजन करना छोड़े, दूसरे की सीडी को कंट्रोल करना क्या कर दें? छोड़ दें। तो पहला सूत्र ये है, क्या है पहला सूत्र? अपने आप की हर बात को दूसरों से मनवाना छोड़ दे। जब आप अपनी बात दूसरों से मनवाना छोड़ देते हैं तो आपका मन जो है रेस्ट में चला जाता है, सुख में चला जाता है। अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी आपको सुख मिल सकता है। आप ये जो देखते हैं ना, यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं कि दूसरों को सुख मिल जाएगा, जब तक आप खुद बैठकर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक आपको सुख मिलने वाला नहीं है। वरना तो आप अपने ओहदे का अहंकार करके कि मैं सास हूँ, बहू हूँ, पुत्र हूँ, बेटा हूँ, किसी कंपनी का मालिक हूँ, इंजीनियर हूँ, तो मेरी बात सबको सुननी ही चाहिए। अपना अधिकार जब तक आप दूसरों पे थोपते रहेंगे तब तक आप क्या होते रहेंगे? दुखी होते रहेंगे। क्योंकि 100 में से कोई 2% ही लोग आपकी बात सुनेंगे, 80% कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। तो क्या सीखा हमने? कि अपनी बातों को थोपना नहीं है। हम सलाहकार बनेंगे, सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, जहाँ हमारे बच्चों को, हमारे आसपास वालों को हमारी ज़रूरत है उसमें खड़े रहेंगे, लेकिन अपनी बात को क्या नहीं करेंगे? थोपेंगे नहीं। तो अगर हम इस बात पे अमल कर लेते हैं तो हमारा जीवन क्या बनना शुरू हो जाएगा? सरल बनना शुरू हो जाएगा।